समंदरी हयात की बढ़ती हुई कद्र और माहीगीरों के नए मसाइल। चंद साल कबल तक समंदर में पाए जाने वाली कई अक़साम की आबी हयात जैसे जेलीफिश, केकड़े और पटन ज़्यादा अहमियत नहीं रखती थीं। मकामी सतह पर उनकी मांग न होने के बराबर थी और अक्सर माहीगीर इन्हें गैर ज़रूरी समझकर नज़रअंदाज कर देते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ जब इन समंदरी मखलूक़ात को बैरून मुल्क खुसूसन चीन और दीगर ममालिक में एक्सपोर्ट किया जाने लगा तो उनकी मांग में नुमाया इजाफा हुआ। नतीजतन वही आबी हयात जो कभी बेवक़्त समझी जाती थी अब कीमती हो चुकी है और बाज़ जगहों पर नायाब भी होने लगी है। इसी दौरान समंदर में एक नई किस्म की आबी मखलूक ने जन्म लिया है जिसने माहीगीरों के लिए एक नया मसला खड़ा कर दिया है। मकामी ज़बान में इसे कैंडर कहा जाता है। ये एक जानदार मखलूक है जिसके जिस्म पर निहायत बारीक और नोकीले कांटे होते हैं। माहीगीर बताते हैं कि इसके कांटे तेज़ नोकदार होने के बायस इंसानी आदमी के हाथ या पाँव में घुस जाते हैं और जिस्म के अंदर टूट जाते हैं। एक माहीगीर ने अपना तजर्बा शेयर करते हुए बताया कि उसकी हथेली में कैंडर के 4 कांटे घुस गए थे, लेकिन कैंडर के कांटे में दर्द की वो शिद्दत नहीं होती जो सेरी या दूसरी मछलियों के कांटे में होती है। एक दूसरे माहीगीर ने बताया कि जब कैंडर जाल में आता है तो इसके कांटे हरकत में होते हैं जो इसके मरने के बाद एक ही जगह सख्त हो जाते हैं। ये कांटे न सिर्फ माहीगीरों के जाल को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि जब मल्लाह इसे जाल से निकालने की कोशिश करते हैं तो उनके हाथ भी जख्मी हो जाते हैं। इन दिनों ये मखलूक बड़ी तादाद में समंदर में पाई जा रही है जिसके बाइस माहीगीर शदीद परेशानी का शिकार हैं और उनके रोज़गार पर भी मनफी असर पड़ रहा है। ताहम कुछ दूरअंदेश अफराद इस सूरत हाल को एक मुख्तलिफ जाविये से भी देखते हैं। उनका मानना है कि अगर मुस्तकबिल में चीन या किसी और मुल्क से कैंडर की डिमांड पैदा हो गई तो ये मखलूक भी जलीफिश और केकड़ों की तरह कीमती बन सकती है और वक्त के साथ नायाब हो सकती है। यूँ समंदर की दुनिया एक बार फिर ये साबित कर रही है कि जिस चीज़ को आज हम बेवक़्त समझते हैं कल वही हमारी मईशत का अहम हिस्सा बन सकती है।